और स्क्रीन पे आपको बताता हूं कि कैसे हम इसमें से अ, अपने लिए फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या रिस्क आपको ध्यान में रखते हुए ये चीजों को आपने करना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का। इनफैक्ट अगर कोई भी अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपर्ट है ही नहीं। सब लोग एक हिसाब से अपनी ओपिनियन देते हैं, जिससे कि कुछ हिट हो जाते हैं और कुछ नहीं हिट होते हैं। तो जिनकी सक्सेस रेशियो या फिर जिनको हम कहें कि भाई जिनकी ओपिनियन ज्यादा हिट होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं इसको मास्टरी कर गया हूं। इनफैक्ट कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी आज की डेट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। ये सिर्फ एक नहीं, पूरा दुनिया भर का अगर मतलब किसी को छींक आ जाए तो भी तकलीफ होती है यहाँ पर। एनीवेज, चलिए आज के मुद्दे पे आते हैं हम लोग। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, मैं दिल्ली के पास रहता हूँ और आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहा हूं। और मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, फिर एक नतीजे पे पहुंचे। हो सके तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको लगता है सही से सलाह दे सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनसे जरूर सलाह लें। क्योंकि मैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मैं नहीं जानता हूं, आपकी फाइनेंस क्या है, कितने आपको मतलब आपके लिए वो ये कितने कारगर हो सकता है, वो मैं यहाँ बैठ करके बता नहीं सकता हूँ। तो इसलिए आप अपने नजदीकी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप जरूर सलाह लें। तो आइए स्वागत करते हैं बूमरैंग और वी आर ऑल सतोशी की एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 के अंदर, जिसकी शुरुआत एक इंडियन पर्सन है शावेज, जो कि पुणे के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल दुबई के अंदर हैं। उन्होंने इसका शुरुआत करी है, ये कम्युनिटी को उन्होंने शुरुआत करी है। इन्होंने ऑलरेडी वी आर ऑल सतोशी के बैनर के तले एक ब्लॉकचेन डेवलप करके रखा हुआ है, जिसका बीटीसीसी कह सकते हैं, और 2 करोड़ 10 लाख इसके क्वाइन आने हैं। और इसकी माइनिंग चल रही है, 140 साल तक चलता रहेगा। जैसे बिटकॉइन माइन होते हैं वैसे ही ये भी सेम उसी तर्ज पर ये हूबहू चल रहा है। हर 4 साल बाद इसकी हाल्विंग होगी और प्रोसेस चलता रहेगा। इसको माइन करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एनएफटीज, आपको स्टेकिंग पे लगाने हैं, जिसकी शुरुआत होती है $50 से, $500 से, $5000 से। जो भी आपको सूटेबल लगता है उसको आप एनएफटी खरीद करके आप माइन कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हैं। बट आज हमारा ये मुद्दा नहीं है, ये ऑलरेडी एक कम्युनिटी इसके लिए काम कर रही है, आप भी चाहें तो उसमें एंटर कर सकते हैं। आज जिस पर्पस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। उसका नाम है बूमरैंग। बेसिकली बूमरैंग एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोडक्ट है, एक टूल है बेसिकली, जो आपको कंबाइन करता है, यानी एक ही जगह पर आपको आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने का, जीरो कोलेटरल फ्लैश के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला करके आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जहां पर आपको ये सब चीजें एक जगह करने को मिलती हैं। अब ये है क्या आर्बिट्राज? आर्बिट्राज बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो को यूनिफॉर्म, इसकी कोई रेगुलेटरी नहीं है कि भाई इसका रेट इतना ही है। जैसे हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है, बट आर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कोई भी एमआरपी नहीं है। यहाँ डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो जहां बाइंग ज्यादा होगी वहां पे रेट बढ़ेगा, जहां सेलिंग ज्यादा होगी वहां रेट गिरता है। तो इस बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ मार्केट्स क्रिएट किए गए हैं, जिनको बोला जाता है एक्सचेंज, जहां पर दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब दुनिया धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रही है। उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर बात करें तो कई सारे एक्सचेंजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें हर जगह अलग अलग प्राइस दिखता है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन यस हर जगह, क्योंकि जहां सेलिंग ज्यादा होगी वहां पर उसकी रेट कम होगा, जहां बाइंग ज्यादा होगा तो वहां रेट बढ़ेगा। तो होता क्या है कि कुछ लोग इस बाइंग और सेलिंग को नजर रखे होते हैं, यानी कुछ एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर नजर रखे होते हैं। जहां मौका मिलता है सस्ते से खरीदा और महंगे में बेचा और बीच में पैसा कमाते हैं, वो उसको बोला जाता है आर्बिट्राज। ठीक है, जो कि चंद लोग, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो उस कारण से बहुत सारे लोगों को इसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन करते हैं लोग। और इसके अलावा इस आर्बिट्राज के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है,
भाई आपके पास सस्ता महंगा दिख रहा है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक है, वो जो कमी है जो अभी तक कुछ जो लोगों के पास जो टेक्निकली नॉलेज और पैसा जिनके पास था वो यूज करके इसको कर रहे थे, अब इसका एक सॉल्यूशन निकल गया, फ्लैश लोन। डेफी फ्लैश लोन मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के तहत आपको फ्लैश लोन भी मिलता है। कितना मिलता है? जितना आप लेना चाहो उतना मिलता है, और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कोई कागज साइन नहीं करने हैं, आपको कोई मॉर्गेज नहीं रखना है। इसको बोला जाता है जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन्स। लेकिन ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है, यानी आपको या मुझे या फिर किसी एक्सपर्ट को ये नहीं मिलता है। ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी उस फ्लैश लोन लेने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये हैं कि जैसे ही पैसा आता है, ट्रेड कंप्लीट होते ही पैसा उनको वापस चला जाता है विद उनकी फीस, और प्रॉफिट आपके पास आता है। यानी जैसे ही मैं कोई ट्रेड करने के लिए जा रहा हूं, तो पैसा मुझे उस डेफी से मिलता है जहां से मैं ट्रेड करता हूं। ट्रेड करने के बाद पैसा उसको वापस चला जाता है और आपका प्रॉफिट आपके पास आता है। इसका मतलब यह है कि वो जो लोन दे रहा है, पैसा उसका है, और वो मेक श्योर करता है कि जब वो पैसा देता है तो वो ये देखता है कि भाई मेरा पैसा विद फीस आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जो ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड करने वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उस लोन देने वाले को कोई मतलब नहीं है। वो ये मेक श्योर करता है उस रूल के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि भाई मेरा पैसा वापस मेरी फीस के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी रिस्क उस डेफी लोन देने वाले का है, हमारा यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है। यानी आर्बिट्राज हमारे पास करने का मौका है ऑलरेडी। डेफी फ्लैश लोन भी ओपनली अवेलेबल है, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ये जो मैं प्लेटफॉर्म है सिर्फ इसको मिलता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ये अगर बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी फ्लैश लोन के तहत मिलता है। अब ये कैसे काम करता है उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद आपने देखा कि एक जगह एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो आपने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिमांड किया 10 इथेरियम का। आपके पास 10 इथेरियम आए, आपने एक जगह से सस्ती जगह खरीदा, महंगी जगह बेचा, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर उस लोन जहां से आया था उसको वापस कर दिया विद उसकी फीस, और जो प्रॉफिट है वो आपकी वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो गया। यानी आपको यहां पर कहीं कोई विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, आप ही के वॉलेट के थ्रू ये पूरा प्रोसेस हो रहा है और आप ही के वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन है, यानी लोन देने वाले प्रोटोकॉल्स कौन कौन है? आवे है जहां पर 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, रेडियंट है, डीवाईडीएक्स है, यूनिस्वैप है, जस्ट लेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और दिन ब दिन ये प्लेटफॉर्म्स बढ़ते भी जा रहे हैं। और यहाँ पैसा कौन रखता है? पब्लिक का पैसा रहता है यहाँ पर, यानी उनकी कंपनी का पैसा नहीं है, वो पब्लिक ने ही पैसा रखा हुआ डिसेंट्रलाइज तरीके से। अब क्यों रखा हुआ है? जैसे आप अपने बैंक में पैसा रखते हैं, यानी आपने अपनी सेविंग अकाउंट के अंदर जैसे पैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि भाई घर में रखा हुआ है और वहां रखा हुआ है तो वहां पे कुछ ना कुछ हमको 2 4 5% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। अब वो बैंक क्या करता है, आगे उसको किसी को लोन दे करके उससे ज्यादा पैसा कमाता है। तो सेम आवे या जस्ट लेंडिंग या डीवाईडीएक्स या रेडियंट क्या करते हैं, यहाँ पर पब्लिक का पैसा रखते हैं, और उनको एक एक्स छोटा सा एक नॉमिनल उनको रिटर्न देते हैं, और आगे वो दे करके वो अपना एडिशनल पैसा कमाते हैं। अब ये नेटवर्क कौन से सपोर्ट करता है? वैसे तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर नेटवर्क्स हैं उन सब को ये सपोर्ट करता है, यानी आवे, रेडियंट हो गया, डीवाईडीएक्स हो गया, यूनिसॉप हो गया, ये मेजरली सभी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। बट फिलहाल जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो पॉलीगॉन नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है, कर्व का है, पैनकेक है, सुशी स्वैप है, बेबी स्वैप है, क्विक स्वैप है, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर अवेलेबल है। वॉलेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं जो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं Web3 को, उन सबको ये सपोर्ट करता है। अब आर्बिट्राज हमारे पास ओपनली अवेलेबल है, लोन फ्लैश लोन ओपनली अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके आपको कौन सा ट्रेड करना है ना? क्योंकि अगर आप आर्बिट्राज करने जा रहे हैं तो आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कौन सा अवेलेबल है।
और सिर्फ आप अकेले नहीं है, इनफैक्ट वो आर्बिट्राज ह्यूमनली इम्पॉसिबल है अनलेस अनटिल आप कोई टूल यूज ना करें, ठीक है। तो बूमरैंग बेसिकली एक ऐसा टूल इन्होंने डेवलप किया है जहां पर आर्बिट्राज, फ्लैश लोन और मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब आप कौन सा ट्रेड चुनेंगे जिसमें आपको मुनाफा हो सकता है, इस समय कौन से ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, ये आपको बूमरैंग बना के देता है, ठीक है। अब साथ ही साथ ये आपको फ्लैश लोन भी प्रोवाइड करा के देता है, यानी आपको एक सर्टेन लिमिट देता है जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके पास फिजिकली आपकी वॉलेट में नहीं आता है, वो आपको ये बोलता है कि भाई मैं इतने लिमिट तक आपको ट्रेड करने का मौका दूंगा, आपको इतना पैसा आवे से मैं दिलवाऊंगा ट्रेड करने के लिए। आपके पास आपकी पॉकेट में नहीं आएगा, आपके वॉलेट में नहीं आएगा, इतना पैसा मैं आवे, रेडियंट, डीवाईडीएक्स, यूनिसैप जहां से भी है, आप ट्रेड करेंगे तो मैं इतना पैसा आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। तो वो कितना है मैं आगे आपको लाइसेंस के तौर पे बता देता हूं। अब इस टूल को लेने के लिए, इनफैक्ट ये अभी बीटा वर्जन में है, यानी इनिशियल फेज में है, इसकी काफी सारी डेवलपमेंट पिछले कई दिनों से हम लोगों ने ग्रोथ होते हुए देखा हुआ है, और ये बीच बीच में अभी फिलहाल कुछ दिनों से अपडेशन में था, बट अभी फिर से ये वापस लाइव हो गया है। अब ये मार्च फर्स्ट वीक में इसकी फुली फंक्शनल, जिसको हम कह सकते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ये आने वाला है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने कहा कि आपको कंबाइन करता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज को, आर्बिट्राज को और फ्लैश लोन, इन तीनों को कंबाइन करता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको ये बताता है कि कौन से ट्रेड के अंदर करेंगे तो कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, ठीक है। आपके सामने इसने कुछ पेयर्स बना के दिखा दिए कि भाई इतने इतने आपको ट्रेड के अंदर इतना इतना मिल सकता है, तो आपको चुनना है इसके अंदर कि कौन सा ट्रेड करने से आपको कितना प्रॉफिट लेना है। वो आपको सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटीज बना के दिखाता है, जहां पर आपको चुनना है कैसे। एग्जांपल के तौर पे अभी एक ट्रेड दिख रहा है आपको यूएसडीसी और WETH के अंदर, वो 1% से ज्यादा का वो प्रॉफिट दिखा रहा है। आपको करना क्या है, अपने मेन जहां पे डी डैप बोलते हैं जिसको, वहां पर आपको एंट्री करना है कि भाई आपको यूएसडीसी यहाँ पे सेलेक्ट किया, अमाउंट आपको चुनना है जो आपकी लिमिट मिली हुई है, ठीक है, उसमें से एक आपने अमाउंट चुना, उसके बाद उसकी इक्विवेलेंट डॉलर चेक कर लिया आपने। वो इसलिए क्योंकि हर एक का अलग अलग प्राइस होता है यहाँ पर, जैसे इथेरियम आज $3000 का है, आवे लगभग $100 के आसपास है, लिंक लगभग $20 के आसपास है, मेटिक लगभग $1 के आसपास है। तो आपको ये देखना है कि जो आपने अमाउंट वहां एंटर किया है उतने का वैल्यू वहां पर डॉलर कितना दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ ट्रेड करना है, यहाँ पर WETH था, WETH आपने सेलेक्ट किया, तो ये बूमरैंग आपको ये चेक करके बताता है कि इस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि आपने एक जगह देखा, एंट्री किया, उसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया, तो उस दौरान वो प्रॉफिट कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। आपको वो सफिशिएंट प्रॉफिट लगता है तो आप क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपका ट्रांजैक्शन, यानी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे जाएगा। आप ब्लॉकचेन को परमिशन देंगे, यानी थ्रू गैस फीस, पॉलीगॉन नेटवर्क है यहाँ पर, तो आपने पॉलीगॉन नेटवर्क के थ्रू आपने गैस फीस परमिशन दिया, परमिशन देते ही ब्लॉकचेन पे चला गया। ब्लॉकचेन पे जाते ही उसने जहां से हमको पैसा आना है, जो बूमरैंग के थ्रू जहां कनेक्टेड है वहां से पैसे आएंगे, उन दोनों के अंदर ट्रेड होगा, ट्रेड होकर के पैसा उसको वापस चला जाएगा विद उसका फीस, और उसके बाद आपका प्रॉफिट आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ जो जैसे ही आपका ट्रेड कंप्लीट हुआ तो आपके जो लिमिट मिला हुआ था उस लिमिट में से जितने का आपने ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड किया है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सक्सेस हो गया, प्रॉफिट आ गया, सब हो गया। मान लेते हैं कि अगर नेगेटिव हो गया, मान लेते हैं वो ट्रेड किसी कारण से चेंज हो गया, भाई प्रॉफिट आ रहा था वो वहां पर प्रॉफिट के बजाय वो नुकसान होने लग गया, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं बूमरैंग की एक ये सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आपने ट्रेड सेलेक्ट किया, अगर वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो पहले स्टेप यानी बूमरैंग ही आपको मना कर देगा कि भैया ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा, यानी बूमरैंग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और किसी कारण से उस टाइम प्रॉफिट दिखा रहा था, जब तक ये ब्लॉकचेन पे चला गया, तब अगर कोई मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया और मान लेते हैं ट्रेड नेगेटिव हो गया, तो जो हमारा लेंडर है जिसने पैसा दिया हुआ है वो उस ट्रांजेक्शन को फेल कर देगा। तो जब फेल हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारा जो नुकसान होने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ गैस फीस, जो कि लगभग लगभग 10 सेंट के आसपास या 20 सेंट के आसपास हो सकता है। यानी यहां पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो
ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ तो प्रॉफिट आएगा हमारे पास, अगर ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो हमारा सिर्फ और सिर्फ गैस फीस का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल लॉस हमारा यहाँ पर होने वाला नहीं है। यही टूल जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा इसकी खासियत है। अब इतना खूबसूरत टूल बनाया है जो कि अगर मैं बात करूं तो ये 8वां अजूबा हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब तक ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कोई टूल बना नहीं है जहां पर प्रॉफिट प्रॉफिट हो, नुकसान हो तो सिर्फ एक नॉमिनल नुकसान हो। तो ऐसा टूल खरीदने के लिए वैसे तो लोग कतार में खड़े होकर के लेंगे इसको, बट क्योंकि अभी बीटा वर्जन में है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा होगा, ये ट्रेड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये अभी बीटा वर्जन में है। बीटा वर्जन में जो लोग इस प्रोडक्ट को, क्योंकि होता ऐसा ही है, जो जब कोई आइडिया कंसेप्चुलाइज होता है तो जो उस टाइम उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर जो विश्वास करके जो पैसे लगाते हैं वो लोग माला माल हो जाते हैं। बाद में तो जो लोग आते हैं वो लोगों को मिलता है बेनिफिट, लेकिन वो यूजर बनते हैं। तो सेम यहां पर क्या है कि जो बीटा वर्जन में प्री सेल में जो लोग बुक कर रहे हैं उनको सिस्टम ने कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। वो एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो अगर आप लाइसेंस बाय करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम $500 का एक लाइसेंस है। लाइसेंस का मतलब यह है कि आपके वॉलेट में क्या कहते हैं, लिमिट और काम करने का परमिशन को हम लाइसेंस बोलते हैं। $500 के अंदर आपको अभी बुक करते हैं। पहली बात तो ये लिमिटेड लाइसेंसेस हैं अभी इनिशियली, क्योंकि इसके ऊपर वो चेक करना चाहते हैं कि कितना लोड ये ले सकता है। तो इनका मैक्सिमम जो अभी फिलहाल इन्होंने डिसाइड किया है वो 1 लाख लाइसेंसेस देने का लिमिट है, जिसमें से 20,000 जो लाइसेंसेस हैं वो वी आर ऑल सतोशी को एक्सक्लूसिवली उन्होंने दी हुई हैं। जैसे ही 20,000 खत्म हो जाएंगे, सेकेंड फेज यानी नेक्स्ट फेज जब चालू होगा तब आप ले सकेंगे। ठीक है, तो अब हो सकता है कि वो 20,000 खत्म होते इमीडिएटली नेक्स्ट फेज चालू हो सकता है, या फिर कुछ दिन का गैप भी हो सकता है। तो $500 के अंदर आपको अभी जो बुक करता है उनको 300 गुना का लिमिट मिलने वाला है, यानी $1.5 लाख मार्च में लिमिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ एक $1,500 का एक बीटा टेस्टिंग अकाउंट भी आपको मिलने वाला है। यानी उन $1,500 जो कि बीटा टेस्टिंग है उसको आप ट्रेड करके रियल मनी, जो मैंने आपको बताया है, ट्रेड लगाएंगे, उसके साथ जो प्रॉफिट आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो ये $1,500 मेन प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले आपको एज अ ट्रायल के तौर पे मिलने वाला है, जिससे कि आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिससे कि आप ट्रेड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन सा ट्रेड लगाना है, कैसे लगाना है, कितने ट्रेड लगा करके कितना प्रॉफिट आपको जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी प्री सेल के अंदर बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब लोग मार्च में जब जाएंगे, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत दिन बचे नहीं है, 5-7 दिन बचे हैं अभी, मार्च में जब लोग बाय करेंगे उस टाइम सब्जेक्ट टू लाइसेंस अवेलेबिलिटी जो लोग बुक करेंगे उनको केवल और केवल 200 गुना लिमिट मिलेगा और बीटा टेस्टिंग का अमाउंट नहीं मिलने वाला है। उनको फिर उस टाइम जो भी टाइम लगेगा वो उसको प्रैक्टिस करना है उसी पैसे से, और उसी से उनको रेवेन्यू जनरेट करना है। और जो लोग अभी बुक करेंगे उनको 300 गुना लिमिट मिल रहा है, बीटा टेस्टिंग लिमिट मिल रहा है। ये लोग भी जब मार्च में जब रिन्यू करेंगे तो उनको भी 200 गुना लिमिट ही मिलने वाला है। तो शुरुआत $500 से होगा। $1,000 का भी पैकेज है जहां पर $3,000 का लिमिट है, 3 लाख का फ्लैश लोन है, $3,000 का लिमिट है, $3,000 का लाइसेंस है जिसमें 10,000 आपको बीटा टेस्टिंग के तौर पे मिलेंगे, 9 लाख आपको फ्लैश लोन मिलेगा। $5,000 का पैकेज है जिसमें 20,000 का आपको बीटा टेस्टिंग मिलेगा और 15 लाख आपको फ्लैश लोन मिलने वाला है। हाईएस्ट है हमारे पास $10,000 का लाइसेंस जिसमें 50,000 आपको क्या कहते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए मिलेंगे, और $30 लाख आपको जब मार्च में रिलीज होगा तब मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी लेने वालों के लिए ये बेनिफिट्स हैं और बाद में आपको लिमिट कम होने वाला है। अब एक और बात आपको मैं बता दूं, ये वी आर ऑल सतोशी के थ्रू अगर आप ये लाइसेंस बाय करते हैं, इनफैक्ट अगर आपको बता दूं तो बुमरैंग के साइड से भी ये डायरेक्ट सेल होंगे लाइसेंस, और उनको वही 200-300 गुना जो अभी लिमिट मिलने वाला है वही मिलने वाला है, 200 गुना ही लिमिट मिलने वाली है मार्च के बाद से। लेकिन वी आर ऑल सतोशी के थ्रू आप बाय करते हैं तो आपको कुछ एडवांटेजेस और मिलने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये तो बेनिफिट जो बताए वो तो स्टैंडर्ड बेनिफिट बताए ही हैं, साथ ही साथ अगर आप वी आर ऑल सतोशी के थ्रू लाइसेंस लेते हैं तो आपको एक तो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जूम पर। अगर कहीं कोई टेक्निकल कोई और सपोर्ट चाहिए वो भी हम देंगे। साथ ही साथ आपको
जो आपको मैंने शुरू में बताया था, एक ब्लॉकचेन इनका है, इसमें आप एनएफटी मिल रहे हैं या एनएफटी खरीद के आप माइनिंग के लिए लगा सकते हैं। तो हर एक लाइसेंस के साथ एक $50 वाला एक आपको एनएफटी मिल रहा है, जिससे कि आप एक वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में आप बीटीसीसी कॉइन जो है उसको आप माइनिंग में लगा करके आप माइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और खूबसूरत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? इतना खूबसूरत प्रोडक्ट आपके हाथ लगा है तो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि भाई जब आप इस पे सेटिस्फैक्ट्री रिवॉर्ड्स निकाल रहे होंगे, सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, तो आप ये चाहेंगे कि भाई ये चीज और लोगों को भी दिलवाओ, अपने नियर एंड डियर आप दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली में और मेंबर्स को आप दिलाना चाहेंगे। तो अगर आप दिलाते हैं तो नॉर्मल अगर आप बूमरैंग साइट से लेते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहां पर वी आर ऑल सतोशी के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग करके आप यहां पर और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी ट्रेड से जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, वो बनाते ही रहेंगे आप, लेकिन साथ ही साथ आप एफिलिएट यानी आप अपने साथ कुछ लोगों को रेकमेंड करके अपने रेफरल लिंक से आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलने वाले। इनफैक्ट अगर बात करूं तो आपको लाइसेंस फ्री में भी पड़ने वाला है। कैसे पढ़ने वाला है आपको बताता हूं। सबसे पहले जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आपसे आप उनसे एक रेफरल लिंक लेकर के वी आर ऑल सतोशी यानी वास.नेटवर्क के वेबसाइट के ऊपर आप अपने आप को साइन अप करें, एक अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करके आप एक लाइसेंस बाय कर लें, ठीक है, या फिर आप जो छोटे वाला पैकेज है $50 का, उससे भी आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप साइन अप करके जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज $50 का या फिर $500 का लाइसेंस लेते हैं, तो यहां पर आप बनते हैं बेसिक सब्सक्राइबर, ठीक है। और आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहां खोलने के लिए आपको बनना है प्रीमियम सब्सक्राइबर। प्रीमियम सब्सक्राइबर बनने के लिए आपको करना क्या है? केवल और केवल दो लोगों को यहां पर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। जैसे ही आप दो लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी कोई भी पैकेज से क्यों ना हो, आप चाहे $50 के हो, चाहे $500 के हो या $1000 के हो, कोई भी पैकेज से अगर सिस्टम में एक लेफ्ट एक राइट करते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पर प्रीमियम सब्सक्राइबर। प्रीमियम सब्सक्राइबर बनते ही आपके लिए इनकम के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी खुल जाती हैं। क्या क्या खुलती हैं? सबसे पहले तो आप प्रीमियम सब्सक्राइबर बनने के बाद जितने भी लोगों को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जितने भी लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताएंगे, वो लोग अगर पैकेज बाय करते हैं तो आपको उन सब से, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हर एक बंदा जो पैकेज बाय करता है, आप उन सब से आपको 5-5% का इंसेंटिव यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जब कोई लाइसेंस बाय करता है तो आई एम श्योर वो एग्जॉस्ट भी करेगा। वो लिमिट, उसको एक सर्टन लिमिट मिली हुई है तो उस पर ट्रेड करेगा। ट्रेड करने के बाद लिमिट खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? वो रीबाय करेंगे। तो रीबाय करेंगे तो कहां से करेंगे? अगेन वास के अपने अकाउंट से बाय करेंगे। ध्यान रखिएगा, बूमरैंग के साइड से नहीं बाय करना है, आपको वास के अकाउंट से ही जाकर के आपको रीबाय करना है। जब वास के अकाउंट से रीबाय करेंगे तो आपको फिर से उन सबसे 5% का डायरेक्ट रेफरल मिलेगा। अब जब वो रीबाय करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो पहले दो जिन्होंने प्रीमियम बनने में आपकी हेल्प करी थी, वो भी जब रीबाय करेंगे तो उनसे भी आपको 5-5% का वापस बेनिफिट मिल जाएगा। यानी रीबाय करने पे हर एक शख्स से, इंक्लूडिंग पहले दो से, उनसे भी आपको 5-5% का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये इनकम लेने के लिए सबसे पहले आपको बनना है प्रीमियम, यानी एक लेफ्ट और एक राइट करना है, उसके बाद से आपको ये 5-5% मिलेगा। साथ ही साथ जैसे आप प्रीमियम बनते हैं, यानी एक लेफ्ट एक राइट करते ही एक और इंसेंटिव आपका जनरेट होता है जो कि बहुत जबरदस्त है। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए तो आपको एक्टिवली लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, जूम पर, फोन पर, व्हाट्सएप पर आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये मैचिंग इनकम लेने के लिए आपको किसी से बात भी नहीं करेंगे तो भी आपको ये आता रहेगा। कैसे आता रहेगा? आपने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आप बन गए प्रीमियम। पहले तो उन दो लोगों का जो बिजनेस मैच हुआ उसका 10% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10% एक बार मिल गया। अब वो लोग भी किसी न किसी को जानते हैं, वो लोग भी अपने इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ लोगों को। तो क्या होगा कि वो लोग जब अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हो सकता है कि आप उनको जानते भी ना हो, तो उनसे भी आपको 10-10% का मैचिंग इनकम आएगा। यानी अनिल और सुनील को आपने इंट्रोड्यूस किया, एक लेफ्ट में और एक राइट में,
अब अनिल की अपनी सर्कल है, सुनील का अपना सर्कल है, जो हो सकता है कि आप उनको जानते ना हो। तो जब अनिल अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा, सुनील अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा, तो उन लोगों का जो बिजनेस मैच होगा उससे भी आपको 10-10% का इंसेंटिव आएगा, और अनलिमिटेड लेवल तक, यानी जस्ट सेकंड। तो अनिल और सुनील के जो लोग आगे करते जाएंगे, उनसे भी आपको 10-10% का फायदा यहां पर होता रहेगा, जो कि अनलिमिटेड लेवल तक जाता रहेगा। लेकिन डेली आप $300 तक इनिशियली कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनिल और सुनील का बिजनेस बढ़ता जाएगा, आगे रैंक्स बढ़ते जाएंगे, रैंक्स बढ़ते जाएंगे, तो आपकी इनकम भी, डेली का इनकम भी आपको धीरे 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 करते 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 वो लिमिट भी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम आप $1500 तक यहां पर अर्न कर सकते हैं पर डे का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे आप यहाँ पे जुड़े, आपने $500 का लाइसेंस लिया, आपने एक लेफ्ट में $500 अनिल को और एक राइट में $500 सुनील को इंट्रोड्यूस किया, तो आप बन गए यहाँ पर प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपको 10% का मैचिंग मिला। यहाँ पे डायरेक्ट का नहीं मिला, ध्यान रखेगा इन दोनों का। लेकिन इसके बाद से आप जितने लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, 2, 4, 10, 20, जितने लोगों को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, उन सब का आपको 5-5% डायरेक्ट बोनस मिलता रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर किकबैक बोनस बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बिजनेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना है। जब आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ बिजनेस कम है, यानी मान लेते हैं अनिल और सुनील को आपने इंट्रोड्यूस किया था, अनिल की तो टीम तेजी से मतलब तेजी से चल रही है, वो बड़े मतलब बहुत सारे लोगों को उसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब सुनील की टीम में मान लेते थोड़ा बिजनेस कम है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके डायरेक्ट हैं वो सुनील के साइड में डालेंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट भी मिले और साथ ही साथ 5% का इंसेंटिव भी मिले। तो आपको डायरेक्ट और मैचिंग दोनों का बेनिफिट वहां पर मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटजी ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको डायरेक्ट और बाइनरी दोनों का बेनिफिट यहां पर मिले। जैसे मैंने कहा, $300 इनिशियली और $1500 आप मैक्सिमम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एफिलिएट के थ्रू इनकम है, एफिलिएट से जो इनकम है, ट्रेडिंग इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग इनकम से आप कितना कमा रहे हैं उससे वी आर ऑल सतोशी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एफिलिएट इनकम है, वहां आप मैक्सिमम 3 गुना तक आप अर्न कर सकते हैं, यानी जो भी आपका पैकेज है उसका आप 3 गुना तक यहां पर अर्न कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जैसे ही खत्म होता है, या फिर अपना डीटीएच रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आपको 3 गुना आपकी लिमिट आते ही आपको अपना पैकेज को रीबाय करना है। अब वो रीबाय लाइसेंस से कर सकते हैं, या फिर आप एनएफटी वाला पैकेज खरीद के भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी जो एनएफटी वाले पैकेज, जैसे मैंने आपको बताया, $50, $500, $5000, इसमें आपको एक एनएफटी मिलता है। उस एनएफटी को आप स्टेक करके बीटीसीसी माइन करते हैं, तो उसमें भी आपको तीन तीन गुना तक अर्न करने का पोटेंशियल है। या फिर अपने लाइसेंस को आप दोबारा बाई कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, उससे आपको 3 गुना लिमिट मिलती है एफिलिएट के थ्रू। ठीक है, उस लाइसेंस से ट्रेडिंग के लिए लिमिट मिली हुई, वो तो ट्रेड कर रहे हैं, उससे तो कमा ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एफिलिएट के इनकम के थ्रू आप 3 गुना अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद जो रैंक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, $300 जो इनिशियली शुरू होगा, धीरे धीरे $1500 तक जाएगा। वो रैंक अचीव करना है तो आपको अपने टीम के अंदर मोटिवेट करना है, अपने टीम में गाइड करना है, सपोर्ट करना है। $1 लाख लेफ्ट में और $1 लाख आपका राइट बिजनेस होता है, तो आप यहां पर अचीव कर जाते हैं शीबा रैंक, जहां पर आपको $1000 के शीबा मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है डेली का, $300 से लेकर के $300 को बढ़ करके $360 का हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप $2.5 लाख का बिजनेस मैच करते हैं, अब यहाँ पर $2.5 लाख आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आप और आपकी टीम मिलकर के, जो अनिल और सुनील को जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, प्लस और लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, उन लोगों की मदद से आप $2.5 लाख का बिजनेस मैच करते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रॉन रैंक अचीव करते हैं, जहां पर आपको $2000 के ट्रॉन एज अ रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी लिमिट शीबा के टाइम पे 360 हुआ था, 300 से बढ़ करके अब वो बढ़ करके $420 का बनता है। ऐसे फिर डॉजी है, फिर कार्डानो है, रिप्पल है, मैटिक है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, बाइनेंस है, इथेरियम है, और बिटकॉइन हाईएस्ट रैंक है, जहां पर आपको हर रैंक के ऊपर
अलग अलग आपकी लिमिट बढ़ती है और साथ ही साथ उनका कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर ये सारे रिवॉर्ड आपने अचीव कर लिए तो आपका पोर्टफोलियो कितना जबरदस्त होने वाला है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अपार्ट फ्रॉम जो आपको अर्निंग हो रही है। तो उसी का ही एक टेबुलर फॉर्म है, जिसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने टारगेट के लिए अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं कहीं पर भी। साथ ही साथ ये तो था जो रैंक अचीवमेंट है, वो तो आपके अपने एफर्ट से है, लेकिन यहाँ पर आप कंपनी की टोटल टर्नओवर में भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं। उसकी सिंपल टारगेट है, वो है $10 लाख का लेफ्ट में, $10 लाख का राइट में करते हैं तो आप मेगापूल अचीवर बन जाते हैं, जहां पर कंपनी की टोटल टर्नओवर का 4% निकाल करके उन लोगों में बांटती है जो मेगापूल अचीवर है। ऐसे ही अगर $50 लाख का मैच करते हैं तो आप गीगापूल में आ जाते हैं, जहां पर 3% निकाल करके उन लोगों में बांटा जाता है। उसके साथ साथ हाईएस्ट है टेरापूल, जहां पर $1 करोड़ का अगर आप मैच करते हैं तो उसमें से वापस 3% यानी टोटल 10% निकाल करके इस पूल ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि आपके लिए भी ओपन है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो फिलहाल हम लोग बीटा वर्जन में हैं, जो कि आपको टेस्ट अकाउंट मिल रहे हैं। और वी आर ऑल्सो, तो इसके पास एक्सक्लूसिवली 20,000 वॉलेट्स को ही व्हाइट लिस्ट करने का अपॉर्चुनिटी है, जिसमें टोटल 1 लाख टोटल होने हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग प्री लॉन्च आपको 300 गुना लिमिट मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा एमबीपी लॉन्च होगा, जो कि मार्च में फर्स्ट वीक में हमारा लॉन्च होने वाला है, इनफैक्ट आज और कल एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट दुबई के अंदर होने वाले हैं, उसमें काफी सारी अनाउंसमेंट होंगी। और उस दौरान, प्री लॉन्च के दौरान 300 गुना लिमिट मिलेगा, लेकिन लॉन्च होने के बाद 200 गुना ही लिमिट वहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा इंट्रोड्यूसर किकबैक यानी डायरेक्ट और बाइनरी दिन में 11:30 बजे के आसपास क्लोजिंग होती है डेली का, जिसको कि आप सीधा सीधा विड्रॉल कर सकते हैं यूएसडीटी TRC20 के अंदर। पैकेज भी हमारा, बाइंग लाइसेंस भी उसी से ही होता है। इसके अलावा क्लब रिवॉर्ड्स एवरी मंथ मिलते हैं, और एडमिन चार्जेस की बात करें तो केवल और केवल 2% का ही यहाँ पर एडमिन चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। सो ये है टोटल क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको कोशिश किया अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार टूल अगर लाइव है तो एक बार हम लोग लाइव ट्रेड करके भी मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको इस प्रोडक्ट की फील आ जाए। ठीक है, चलिए मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करके ये है हमारा वॉलेट, जो कि आप कोई भी Web3 वॉलेट यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं फिलहाल अभी मेटामास्क को। बाकी आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर और भी जो Web3 सपोर्टिंग वॉलेट्स हैं उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेटामास्क इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये क्लस्टर फ्री, जिसे हम कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं है। पॉलीगॉन का हमको नेटवर्क चाहिए, जिसमें कि हम पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, और बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैटिक मेरे पास लगभग लगभग 2.45 मैटिक है टोटल ओवरऑल। इस अकाउंट के अंदर $13.31 का मेरा पोर्टफोलियो है, जिसमें कुछ यूएसडी है, इसके अलावा चेन लिंक है, डब्लू मैटिक है, और डाई है मेरे पास। ठीक है, उसको करना क्या है, हमको ब्राउजर में जाना है, अपना beta.boomerang ध्यान रखिएगा, beta.boomerang.trade टाइप करना है, अपना वॉलेट यहां से कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसको जो टॉप राइट में है 3 लाइंस, उसको भी वहां पर आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको एक लिमिट जो उधार मिला हुआ है बोरो, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे मेरे केस में $314 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं $314 मेरे पास अभी फिलहाल हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना है मेरा B95A, यहाँ पर लास्ट में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ यहाँ, जैसे मैंने कहा कि बाइंग का ऑप्शन भी यहाँ पर है, बट वी डोंट प्रिफर यहाँ से बाय करें, क्योंकि अगर यहाँ से बाय किया तो आपको एफिलिएट इनकम नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर कोई बाय करना चाहे तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑप्शन है। डैप के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज का भी एक ऑप्शन है जो कि मैंने दूसरे विंडो में यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, जो कि जैसे कि आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस तरह का एक आपका मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एक यहाँ पर, अच्छा दोनों में वही खुला हुआ है। तो चलिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज हमने क्लिक कर दिया, तो इस तरह का एक मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जहां पर अलग अलग ट्रेड पे क्या प्रॉफिट आ सकता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे WTH LDO में 1.20 है, USDT डाई में 0.94 है, USDC WTH में 1.16 है। तो इस तरह के अलग अलग यहाँ पर ट्रेड्स दिखे हुए हैं। तो हमको करना क्या है, इनमें से जो हमको प्रॉफिटेबल लगता है, जो कि ऑब्वियस है कि हम सबसे हाईएस्ट को ही चुनना पसंद करेंगे, तो जो भी हमको प्रॉफिटेबल लगता है उसको हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी है कि अलग अलग, जैसे कि अब जैसे WTH LDO है 1.20, या फिर मैटिक RNDR है जिसमें 0.88 है। तो प्रिफरेबली इन इन ट्रेड्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो उस कारण से कभी कभार ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड कॉइन के अंदर हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है, जैसे USDC डाई है, या फिर लास्ट में कौन सा है USDC WTH, ऐसे ट्रेड्स के अंदर हमको अच्छा खासा मिल सकता है। और यहाँ देख लीजिएगा हर 10 सेकंड में बाय डिफॉल्ट ये रिफ्रेश होता रहता है, और हम खुद भी यहाँ पर रिफ्रेश इसको अपना बटन दबा करके कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि एक विंडो मूव कर रही है। तो जैसे अब यहाँ पे USDC मैटिक, तो हम लोग देखते हैं USDT जो कि $50 का डाल देते हैं ट्रेड के लिए। मेरे पास कितने हैं, $314 है। और सेकंड वाला हमने देखा मैटिक। अब क्योंकि हम लोग बात करते करते कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रॉफिट वहां पर हो या हो सकता है ना हो। अब जैसे 0.99 का यहाँ पर दिख रहा है USDT और मैटिक के अंदर, तो मेरे लिए सफिशिएंट है क्योंकि हम लोग डेमो दे रहे हैं। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करते ही यहाँ पर अभी गैस फीस का डिमांड करेगा। ठीक है, या गैस फीस कितना मांग रहा है, 0.57, जो कि इतना लगना नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद अब दो ही केस होंगे, या तो ये सक्सेस होगा या फेल होगा। लॉस का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए ये सक्सेस हो गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अभी मेरे पास एक ऊपर आ जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी लिमिट अब यहाँ पर रिफ्रेश होकर के 314 में से 50 कम हो गए। तो आप ये देख सकते हैं कि $264 का यहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये रिफ्रेश होकर के दिखेगा अभी। मीनवाइल अगर आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास अभी जो था ये लिमिट यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, 13.30 था ट्रेड के दौरान, और 2.45 मैटिक था। ठीक है, 2.45 था, अभी उसमें से गैस फीस कट गया, और साथ ही साथ मेरी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि देखिए 264 यहाँ पर लिमिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर के हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पॉपुलेट होगा अभी, या फिर इसको रिलोड कर देंगे, तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा कि उस लास्ट ट्रेड का यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लास्ट ट्रेड मैंने किया है USDT मैटिक के अंदर 0.49। ठीक है, या इसके अलावा यहाँ पे 0.99 का प्रॉफिट आया है, ये सक्सेस। इससे पहले जो मैंने डेमो के दौरान अभी थोड़ी देर पहले किया था 1.29 है, उससे अलावा 0.99 है, 1.15 है। ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 1% के आसपास निकल सकता है, रियलिस्टिकली बात करें तो। 1 मिनट पहले मैंने ये ट्रांजेक्शन किया, आप ये देख सकते हैं आवे से मेरे पास ये फंड आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आवे से मेरे पास $50 का आया, और मैंने ट्रेड किया WMATIC के साथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवे को वापस चला गया 50.025। अभी आवे का जो फीस है 50.025 का है, यानी 0.05% वो चार्ज करता है। कितनी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेड हुआ, और उसके बाद $50 मेरे पास USDT में एज अ प्रॉफिट के तौर पे आया। और गैस फीस कितना लगा, 0.06। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो 50 सेंट के अंदर अगर गैस फीस काट के करूं तो लगभग लगभग 44 सेंट के आसपास मेरा ये प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर आया। ठीक है, विच इज
रफली अगर बात करें तो 40 रुपए के आसपास मेरा इस ट्रेड के अंदर आफ्टर डिडक्शन ये हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक ट्रेड जो मैंने $50 का किया जिसमें 50 सेंट की कमाई हुई, अगर मैंने $500 का किया होता तो 1% के हिसाब से मेरे पास $5 आते। अगर $1000 का किया होता तो मेरे पास $10 की कमाई होती और गैस फीस लगभग लगभग इतनी ही होती। ठीक है, यानी $10 के अंदर मैं कह रहा हूं अगर 10 सेंट भी अगर लग जाता, $10 का मतलब है कि लगभग लगभग 900 रुपया, और 10 सेंट का मतलब है लगभग 10 रुपया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो 900 रुपए के अंदर 10 रुपए दे करके 890 रुपए का मेरे पास एक छोटे से ट्रेड के अंदर आता, जिसमें पैसा मेरा नहीं लगा हुआ था और बैठे बैठे ये काम हो जाता। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी देर का ये ट्रांजेक्शन है, हार्डली, क्योंकि अब मैं बात करते करते कर रहा हूं। ऐसे ऐसे हमारे पास धुरिंदर हैं जो 40-40 मिनट के अंदर 25-25 30-30 ट्रेड भी कर रहे हैं, यानी ऑन एन एवरेज 2 मिनट के अंदर अंदर एक एक ट्रेड कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग वो क्या बोलते हैं, एक और निटी ग्रिटीज के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो बताना जरूरी है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो मैं एक और कैलकुलेशंस आपको बताता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आपको मिल जाए, आपको जानकारी मिल जाए। जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं एक सेकेंड यहाँ पर, ओके जी, ओके। चलिए मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके साथ एक सिंपल कैलकुलेशन जो हम लोगों ने अभी किया है, सॉरी व्हाइट बोर्ड, ओके। चलिए वापस मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस अज्यूम एक नॉर्मल, हम लोग एक कॉमन बात करें तो $500 का अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो आपके पास आगे जाकर के, अभी तो 1.5 लाख है, बट आगे जाकर के सबको $1 लाख का ही लिमिट मिलने वाला है। ठीक है, अब इस 1 लाख लिमिट में ऑन एन एवरेज आप यहां पर चाहें तो 1 लाख का एक ही ट्रांजेक्शन में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप $500 के भी कर सकते हैं, 5,000 का भी कर सकते हैं, 50,000 का भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको $1 लाख का एक ही ट्रेड करने पे अगर 1% मिल रहा है तो आपको 1 मिनट में ही काम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी, क्योंकि हम सबके पास छोटा 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 लिमिट है, तो हम कोई $10 का कर रहा है, कोई $50 का कर रहा है, कोई $500 का कर रहा है, कोई 1,000 का कर रहा है, कोई मैक्सिमम 2,000 के कर रहा है। तो हमको ये लगता है कि छोटे 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 पार्ट्स में अगर हम करेंगे तो हमको ये अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप $1,000 के ट्रेड्स करते हैं तो आपको ये 1 लाख खत्म करने में 100 ट्रेड्स लगाने पड़ेंगे। और अगर आप एक ट्रेड करने में 5 मिनट लगाते हैं, जो कि रीजनेबल है, अगर 5 मिनट लगाते हैं तो आपको टोटल ये 100 ट्रेड करने में 500 घंटे लगने वाले हैं, विच इज इक्वल टू अराउंड 8 to 9 आवर्स। ठीक है, आप 8 से 9 घंटे अगर करते हैं तो आपका ये 100 ट्रेड आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अगर 5 मिनट के अंदर एक ट्रेड लगा रहे हैं तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 8 से 9 घंटे एक दिन में निकालना है, एक हफ्ते में निकालना है, या एक महीने में निकालना है। दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो अब ये $1 लाख 8 से 9 घंटा लगा करके एग्जॉस्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज कहीं पर 0.8% है, कहीं 1.3% है, कहीं 2% है, कहीं 4% है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% का आपको प्रॉफिट यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती एक दिन में खत्म करना है तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट वाले ट्रेड निकालना है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तक आपको 1% का प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1% 1 लाख का निकालते हैं तो आपके पास $1,000 आपके पास ये इसका आपके पास आ सकता है। अब इस $1,000 में अगर हम लोग एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा भी है, खर्चा क्या है यहाँ पर, इस 1,000 में गैस फीस लगना है। ठीक है जी,
इसके अलावा प्लेटफॉर्म फीस लगना है, जो कि अभी नहीं है, लेकिन 5% प्लेटफॉर्म फीस लगना है। तो अब इस 1,000 का 5% हो गया $50, ठीक है, जो कि जितना भी प्रॉफिट निकालेंगे उसका आपको लगना है। आवे तो आपको काट के ही भेज रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा गैस फीस जो है, वो गैस फीस वेरी करता है, 0.03% से लेकर के 30 सेंट तक आपको लग सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम 30 सेंट की बात करें तो 100 ट्रेड अगर लगते हैं, सारे के सारे ही सक्सेसफुल होते हैं, तो लगभग हो गया $30। बट कुछ ट्रांजेक्शन फेल भी होंगे, तो फेल होंगे अगर उनको भी हम कंसिडर करें तो लगभग लगभग $50 के आसपास गैस फीस लगने वाला है। तो 50 गैस फीस प्लस 50 प्लेटफॉर्म फीस, तो ये हो गया $100। चलिए $50 और इसमें कुछ कोई और एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं हम लोग, तो टोटल एक्सपेंसेस हुए हमारे $150। तो इस $1,000 के अंदर अगर हम $150 निकाल दें तो हमारे पास बचे कितने, $850, ठीक है जी। अब 850 में ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने एक बार लाइसेंस लिया उसके बाद लेंगे नहीं, भाई प्रॉफिट आया है तो आप वापस भी लेंगे। तो $500 का आपने लाइसेंस रिन्यू किया, तो आपके पास बचे कितने, $350, विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको $350 को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में, तो रफली 30,000 रुपए से भी ऊपर चला जाता है। बट चलिए 30,000 को ही हम मान के चले। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये 30,000 रुपए कमाने के लिए 8 से 9 घंटे जो लगाने हैं वो आपको कब लगाने हैं, ठीक है। अगर आप एक हफ्ते में लगाते हैं एक लाइसेंस खत्म करने के लिए, तो आपको महीने में 4 लाइसेंस खत्म होंगे, यानी लगभग लगभग 1,20,000 रुपए आपके पास आएंगे महीने के, आफ्टर ऑल डिडक्शंस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ठान रखा है कि भाई ये 8 से 9 घंटे हम एक ही दिन में निकाल देंगे, यानी उनके पास 30,000 रुपए रोज आ सकता है। अगर वो कर रहे हैं तो 30 दिन में 30 लाइसेंस खत्म करेंगे, तो उनके पास रफली कितना हो गया, 9 लाख रुपया आ सकता है, ठीक है जी। और कुछ ऐसे भी धुरिंदर लोग बैठे हुए हैं जो इनफैक्ट आप भी बन जाएंगे। क्या होगा, जब 5 मिनट आपको एक ट्रेड में लग रहा है, वो तब जब आप मार्केट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, फिर आपने उसको वहां पे डाला, यानी डैप में डाला, फिर कंफर्म बटन दबाया और आपका प्रॉफिट निकल रहा है। थोड़े टाइम बाद, यानी बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 दिन करने के बाद ही आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ट्रेड करने से कितना प्रॉफिट निकलता है। तो ये जो टाइम है 5 मिनट का, ये घट करके 2 मिनट भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो 30-30 सेकंड में एक एक ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है। आपने इस टाइम को, ड्यूरेशन को कम किया तो ऑब्वियसली जो आपका जो लाइसेंस है वो 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। 4 घंटे में खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक नया लाइसेंस लेंगे। नया लाइसेंस लेंगे तो उसको भी 4 घंटे में खत्म कर देंगे। तो आपका ये जो 9 लाख रुपए है वो बढ़ जाएगा, 2 लाइसेंस खत्म करेंगे तो ये 18 लाख रुपए का हो जाएगा। ये प्रॉफिट की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और अगर आप हमारी तरह एफिलिएट करने में भी माहिर हैं या फिर एफिलिएट करना चाहते हैं, और इनफैक्ट होगा भी ये, मतलब इसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है। जब पैसा आ रहे हैं आपने लोगों को बताना है, और आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप मोबाइल पे, आप गाड़ी में या फिर बस में या फिर ट्रेन में या कहीं पर भी सफर कर रहे हैं, कहीं आप वेटिंग कर रहे हैं, वहां पे आपने मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई, किसी न किसी की नजर पड़ेगी, वो पूछेगा सर आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ लो। फिर आप उसको बताओगे तो वो भी कहेगा ठीक है यार मैं भी इसको कर लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एफिलिएट शुरू कर देंगे। और अगर आपने 10 लोग इधर इंट्रोड्यूस कर दिए, 10 लोग इधर इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी आपके एक लेफ्ट में 10 लोग और राइट में 10 लोग, भले आपने इंट्रोड्यूस किए हो या फिर जिन 1-2 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया उनकी वजह से 10-10 लोगों की टीम हो गई हो, ठीक है। क्योंकि अभी ये भी कंफ्यूजन है लोगों को कि भाई अब 10 लोग मैं कहां से निकालूंगा सर, 20 लोग कहां से लेके आऊंगा। नहीं, आप अगर सिर्फ 2-3 लोगों को ही अगर आप इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको आप एजुकेट करते हैं, सबसे पहले आप खुद एजुकेट हो, फिर उसके बाद उन लोगों को आप एजुकेट करते हैं। तो एजुकेट करने से क्या होगा, वो भी काम करेंगे, उनको भी पैसा आएगा, जब उनको पैसा आएगा तो उनके भी एक दो लोग होंगे। तो आपकी टीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 लोग लेफ्ट में और 10 लोग राइट में होती हैं। फिर उसके बाद वो भी ट्रेड करते करते लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हैं, डेली डेली नहीं तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन। कुछ लोग डेली कर रहे हैं, कुछ लोग 2 दिन में कर रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते में कर रहे हैं। तो अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया आपका, तो आपको यहां से भी आपका डायरेक्ट और बाइनरी आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम पर डे हम चलते हैं कि भैया हम बड़ी रैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक अगर बात करें तो $300 अगर आपके पास डेली यहाँ पे आना शुरू हो गया,
तो यहां से भी आपके पास 300 इंटू 30 करेंगे तो $9,000। अब ये $9,000 आ रहा है आपके पास, तो इक्विवेलेंट ये भी लगभग लगभग 8 लाख रुपए होता है। और आप जब जब आप अपना रिन्यू कर रहे हैं तो आपको वो जो ऊपर प्रॉफिट में आप यहाँ पर $500 ये खर्च कर रहे थे, ये आपको सीधा सीधा एफिलिएट से ही आ रहा है आपको, यानी आपका लाइसेंस ये ऑलमोस्ट फ्री हो गया। तो आपके पास ये 18 लाख आपके दो लाइसेंसेस के 9,000 यानी ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए अगर ये आपके साथ जोड़ दें तो आपके पास 26 लाख रुपया आपके पास आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये इतना आसान है, लेकिन आपको यहां बता दूं, ये दिखने में मैं आपको 1 करोड़ भी दिखा सकता हूं, 50 लाख भी दिखा सकता हूं, बट 25-26 लाख को छोड़ दीजिए आप। अगर आपके पास 25-50 हजार रुपए भी अगर आपके पास हर महीने आने लग गए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। बट अगर हम लोग कम की भी बात करें, 25-50 हजार रुपया, तो भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। अब ये सपने तो अच्छे लगते हैं सबको, 25-50 करोड़ लाख रुपए कल से पता लगे कि भाई नौकरी छोड़ छाड़ करके आप बोल दो भैया मैं तो यही करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है फाइनेंस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला रिस्क यहां पर क्या है, वो है आपको लाइसेंस लेना है, वो है $500 का मिनिमम लाइसेंस। ठीक है जी। इसके बाद ये टूल आपको लेना है। अब ये टूल एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कब कौन सा काम कर जाए, कब कौन सा काम नहीं करे, किसी को नहीं पता है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास एक बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने जब चैट जीपीटी जैसा एक प्रोडक्ट डेमो के लिए लेकर के आया, यानी रिगरस टेस्टिंग के बाद जब डेमो के लिए उन्होंने लॉन्च पार्टी रखी, लॉन्च मीटिंग रखा, तो लॉन्च मीटिंग के अंदर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। यानी गूगल जैसी कंपनी जिसके पास अरबों रुपए हैं रिसर्च पे खर्च करने के लिए, उसके बावजूद वो काम नहीं कर पाया। सैमसंग जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, सैमसंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जब उन्होंने नोट सीरीज शुरू में लॉन्च किया था, तो डिस्पाइट सब कुछ चेक करने के बाद, डिस्पाइट सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में गया, तो उसमें बैटरी ब्लास्ट होने का एक क्या कहते हैं, एक कमी महसूस हुई, उनको कमी नजर आया। उसके बाद लोग लाखों रुपए का लेकर के उस मोबाइल को फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की ये ड्रॉबैक्स है। तो अच्छा है, ये बहुत कुछ खूबसूरत नजर आ रहा है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। तो आपका रिस्क ये है, यहां पर $500 का एक रिस्क है। अगर आपको ये $500 का रिस्क लेने की कैपेसिटी है, इस टूल को आपको लगता है कि भैया ये मेरी लाइफ बदल सकता है, लेकिन साथ में अगर नहीं चला किसी कारण से, तो मैं ये झेलने के लिए तैयार हूं, तब इसको अडॉप्ट करें, तब इसमें अंडरस्टैंड करें, तब इसके बाद इस सिस्टम को शुरुआत करें। ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट ने लोगों के जिंदगी में, जितने लोगों ने देखा है, उनके जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर दिया है, एक नई उम्मीदें भर दी हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को प्रोज तो हमको बहुत कुछ नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स को भी ध्यान में रखना होता है। तो बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। वो कैसे तय करेंगे आप एक तराजू के अंदर एक एक तरफ रखेंगे कि भाई अगर इसको नहीं लेता हूं तो क्या होगा, और लेता हूं तो क्या होगा, और अगर मैं लेता हूं और नहीं चलता है किसी कारण से, तो कितना नुकसान होगा, $500 का, यानी लगभग 50,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर जैसा ये बता रहे हैं, जैसा ये दिख रहा है, जैसा ये परफॉर्म कर रहा है अभी, आगे जाकर के भी अगर ये ऐसा ही परफॉर्म करेगा, तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, वो आपको देखना है। अगर वो आपको लगता है वो पलड़ा भारी है, तो फिर आप इस टूल को इस्तेमाल करें, इस टूल को ग्रैब करें। जिस सज्जन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे आप कांटेक्ट करके एक रेफरल लिंक ले करके आप इसको तुरंत आप शुरुआत करें, और पहले खुद सीखें, फिर उसके बाद लोगों को सिखाने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
आई एम श्योर आप लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं लोगों को, लेकिन हो सकता है कभी कभार मेरी बातें कुछ लोगों को शायद कड़वी भी लग सकती है, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी भी चाहता हूं, लेकिन साथ में चीजों को अंडरस्टैंड करके सिस्टम में आएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग क्या कहते हैं पूछ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर आपको बता सकते हैं। ओके, एनीवेज जी, मैं कोशिश करूंगा इसको रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर। आप मेरे साथ देखें मेरे को होस्ट कौन कौन है पहले तो। ओके ओके, जमन जी आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करें और पूछिए अपना सवाल। हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको बताने की। जी जमन जी। जमन जी अपने आप को अनम्यूट करें अगर आप मीटिंग में हैं तो। ओके चलिए, रवि जी हमारे साथ हैं। जी रवि जी। नमस्ते सर। ओके मैं रवि बेंगलुरु से। ये एफिलिएट है ना, जो मार्च के बाद वंस इट इज इन प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू रहता है, क्योंकि लाइसेंस तो लिमिटेड है। एंड आफ्टर मार्च 1 कुछ भी पेंडिंग है वो मार्केट में वेबसाइट्स के थ्रू सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो उसके छोड़ के हम लोग कुछ भी एफिलिएट का अभी कर रहा है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? जी सर, जी सर, करते रहेंगे कंटिन्यू। सर, करते रहेंगे। तो उसके लिए लिमिट है ना, 1 लाख का लाइसेंस, वो सर खत्म अभी होने के। सर अभी अवेलेबल हैं। आप जब तक 1 लाख है तब तक आप बना लीजिए, 10-20 हजार लोगों का टीम आप बना लीजिए, आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन, एक कोई बार बात नहीं सर, प्रोडक्शन आप होने के पहले बाद। पहले आप अपना जो मतलब अभी जो लिमिट है उसको ओके। एक बार यूज कर लीजिए, और तब तक वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। 1 लाख, अगर भाई 1 लाख हो जाएंगे तो और तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाएगा, तो और भी लिमिट बढ़ती रहेगी वो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके जी जमन जी। जमन भाई अपने आप को अनम्यूट करो। ओके गुड। গুড। जी जमन আসসালামু जी बोलिए। আলাইকুম। জি, সবাইকে আমার সালাম। जी जी जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? আমি সাউথ কোরিয়া। अरे वाह, हिंदी आता है आपको? না না না, আমি শুধু বাংলাই বলতে পারি। তো अरे यार, तो अब मेरे को बांग्ला सीखना पड़ेगा। अभी कन्नड़ आता है, तेलुगु आता है, मराठी आता है, अब बांग्ला तो कहाँ। इधर हमारे बिल्किश में शायद बांग्ला आती है, बिल्किश मैम को। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আগামীতে কথা বলবো। আমার ভালো লাগছে আপনার কথা শুনে, অনেক অনেক খুশি হয়েছি। एक मिनट, बिल्किश मैम, जी सर। जी बांग्ला आती है आपको? जी सर, आती है। बात करो इनसे। हाँ जी, जुमान जी बोलून। জি, আমি স্যারের কথা শুনে অনেক খুশি হয়েছি, অনেক উনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছে। এর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমি করছি। জি জি জি, ধন্যবাদ আপনারা, ধন্যবাদ মিটিং এ জয়েন হওয়ার জন্য। আর আপনার কোনো যদি কোশ্চেন থাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। না না না, থ্যাংক ইউ। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ आपने कुछ भी हो मतलब अच्छा ही बोला होगा। बांग्ला तो वैसे ही जी मीठी मीठी होती है, तो थैंक यू वेरी मच जमन भाई। जी जी। सर, वो आपको वो तो थैंक्स दे रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए। जी चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे को बांग्ला भी सीखना पड़ेगा जमन भाई के लिए और बिल्किश मैडम के लिए। हाँ, जी चलिए, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। और मिलते हैं हम लोग 4 बजे इसी लिंक के ऊपर, और कुछ
टेक्निकल ट्रेनिंग को हम लोग फोकस करते हैं, कैसे BTCC को स्टेक पे करना है, कैसे आपके पास आया है नहीं आया देखना है, और अपना नेटवर्क कैसे ऐड करना है। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को यहाँ पर आज कंक्लूड करते हैं। और आप सबसे यही कहूंगा कि भाई जो भी लोग गेस्ट आए हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले तो अपने फ्रेंड जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उनसे आप रेफरल लिंक लेकर के आप साइन अप करें। उसके बाद इसको एनालाइज करें, स्टडी करें, और साथ ही साथ आप उसको आगे भी क्या करना है डिसीजन लेकर के उसमें आप आगे करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।